अंदर आए तो यहाँ के कर्मचारियों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, जिसमें एक महिला भी थी, 2 पुरुष भी थे। हम चाहते हैं कि ऐसे अवैध होटल बंद किए जाए और उसके अंदर जो वेश्यावृत्ति पनप रही है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे हैं। जो पहले कोठे चलते थे ना, कोठों को ओए का नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ कोठा है। आप मेरे पीछे जो ये हंगामा नारेबाजी होती दिख रही है, ये एक खोए होटल के नीचे है। इस खोए होटल में आरोप है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक माइनर बच्ची को लाया गया था और वहां पर रात भर इसको रखा गया। पेरेंट्स का आरोप है, स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन का आरोप है कि उसको किडनैप करके लाया था और उसके पेरेंट्स लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसका पीछा कर रहे थे। रात भर स्थानीय पुलिस से उसकी जो लोकेशन थी वो ले रहे थे। और ये सुबह यहाँ पर जो लोग आए, स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन यहाँ पर हैं जो पुलिस से बात करें। महाजन जी, क्या था पूरा मामला, क्या है हंगामा, क्या जो है? एक माइनर बच्ची जिसको कुरुक्षेत्र से लाया गया, अवैध आईडी के आधार पर पूरी रात जो भी लोग लेकर आए वो इस बच्ची के साथ यहाँ होटल में रहे, ओयो होटल में रहे। हमारा ये कहना है कि इस गेस्ट हाउस के पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है, और जब परमिशन नहीं है तो ये गेस्ट हाउस चल क्यों रहा है? और गेस्ट हाउस चल रहा है तो अवैध रूप से ऐसे माइनर बच्चों को फर्जी आईडी के आधार पर यहाँ पर रखा गया, ये कानूनन अपराध है। इस गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जब सुबह यहाँ पर आए तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके आधार पर जब मैं सुबह यहाँ पर आया तो इस गेस्ट हाउस के अंदर अनेक कमरों के अंदर इस प्रकार के लड़के लड़कियाँ यहाँ पर उपलब्ध थे यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर आए और वो बच्ची हमें यहाँ पर मिली तो हमने यहाँ पर आकर हंगामा किया। और जब हमने ये आईडी देखा कि किस आधार पर उस बच्ची को रखा गया है तो ये ध्यान में आया कि वो आईडी उस बच्ची की थी नहीं, वो भी मिसमैच कर रही थी। वो भी मिसमैच कर रही थी। और हमारे इस पूरे क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना अवैध रूप से चलने वाले इन गेस्ट हाउस ने उन्हें ख़त्म कर दिया है। दिल्ली सरकार के द्वारा खोले गए जगह जगह शराब के ठेके और इन गेस्ट हाउसों ने हमारे इस क्षेत्र का सामाजिक ताना बाना ख़त्म कर दिया है। बहुत हंगामा इस समय, लोग जो है सड़क जाम करने की मांग कर रहे हैं। महिला भी है मेरे ख्याल से बड़ी संख्या में, सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। आपके क्या बात है मैम, क्या है? पुलिस आई तो है। अगर पुलिस आने से सॉल्यूशन नहीं खत्म होती, प्रशासन कहाँ है? अगर समाज के बीच में रह के अगर बेटियों को लाया जा रहा है, समाज में अगर मंदिर बनता है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन ओए होटल गेस्ट हाउस के रूप में कैसे दे रही है परमिशन? विदाउट परमिशन ये ओए होटल चल रहा है। और जो बच्ची लाई गई थी उसकी वो बालिग नहीं थी और उनका आधार कार्ड भी, तो कहाँ ये अवैध? हम यही गुहार करना चाहते हैं प्रशासन से भी कि ऐसे अवैध होटल, ओए होटल पे गेस्ट हाउस जितने भी हैं सब बंद करे जाए। समाज के तौर पे अच्छी चीज़ें लाई जाए, स्कूल खोले जाए, मंदिर खोले जाए, लेकिन ओए होटल ये गंदगी बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बढ़ावा देने का साथ दे रहे हैं, उनका साथ देने का काम कर रहे हैं, परिवार का तोड़ने का काम कर रहे हैं। गंदगी को जहाँ बहू बेटियों को पर्दे में डाला जा रहा है वहाँ ये अवैध रूप से चल रहे ओए होटल को खुलेआम है। लोग कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई कहाँ जा रहा है, क्या बताए ना। अब जब आपको इसका, जब आप किसी चीज़ को खोलते हैं उसका परमिशन है, इनफैक्ट विदाउट परमिशन है, आप ओए होटल नहीं खोल सकते, आपका परमिशन नहीं है। और वो भी समाज के बीच। आप इधर से देखोगे सारे परिवार के बच्चियां, अगर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बच्चियां आती हैं, ओए होटल देख के क्या प्रभाव पड़ता है? मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, समाज में गंदगी को दूर करना चाहिए। मैं धन्यवाद। हाँ मैम, क्या हम महाजन जी के साथ हैं, इस गंदी नीति के खिलाफ है कि ओयो होटल, ठीक है टूरिस्ट आते हैं, बोल सुनाई देता है, लेकिन अब लड़कियां लड़के अपने घरों से यहाँ पर आए और रात भर उनको रखा जाए और सुबह उस तरीके से पता चले कि वो अपने घरों से भाग कर आई या उनके आधार कार्ड चेंज करके आए, तो ये तो गलत। लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात कि वेश्यावृत्ति, हमारे भी घर में बच्चे हैं, आस पड़ोस घर घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? इस तरीके की नीति के खिलाफ हम यहाँ सड़क पे उतरे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अवैध होटल बंद किए जाए
और उसके अंदर जो वैश्यावृत्ति पनप रही है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यहाँ का ऑनर आए, प्रशासन जागे और इसको बंद करवाए। धन्यवाद। इनका कहना है कि वो व्यक्तिगत रूप से आ रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, व्यक्तिगत चॉइस है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आ रहा है, लेकिन आजकल की जनरेशन को, बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा ना। गलत है, आप सब अपने व्यक्तिगत रूप से आ रहे हो, आप कह रहे हो, लेकिन 17 साल आपकी बालिग उम्र नहीं है, 18 साल। लेकिन आप अगर डुप्लीकेट पेपर लेकर, आधार कार्ड लेकर आ रहे हो और रह रहे हो तो उसके खिलाफ तो प्रशासन जागेगा। गलत कागजों के आधार पर कोई भी ओयो होटल एंट्री ना दे, पहले देखे, शक्ल पहचाने, पर्चे पहचाने, आधार कार्ड देखे। गलत पेपर पे आप उसको एंट्री दे रहे हो, रात भर रुकी है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं आते तो हमें आज भी नहीं पता चलता, लेकिन आज हमें पता चल गया। अब कौन इसको कहते हैं शर्मनाक जगह बन चुकी है, इसको बंद होगा, इस पे ताले लगे, तब जाके प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। आप बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी, समाज में इतनी ज़्यादा गंदगी ओए से फैल गई है, इस ओए का कोई सिस्टम नहीं। जैसे विधायक जी ने कहा है, प्रशासन अगर चाहे तो ये गंदगी हट सकती है, लेकिन इस गंदगी को हटाए नहीं जा रहे। स्कूल के बच्चे जब बाहर से निकलते ओए देखते, ओए क्या असर पड़ रहा है उन बच्चों पे, आजकल की जनरेशन में क्या सिखा रहे हैं, वो क्या आ रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ और लड़के, आज जो लड़की यहाँ पे हुई है 17 साल की, क्या उम्र 17 साल की होगी, कुरुक्षेत्र से वो रात को लेके आए हैं और सुबह 3 बार उनसे पूछा गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। आधार कार्ड नहीं चेकिंग होते, इशू नकली आधार कार्ड पे उनको एंट्री दे रखी है। ये ओए जैसी समाज की गंदी, ये मैं कहूँगी ये वैश्यावृत्ति है। जो पहले कोठे चलते थे ना, कोठों को ओए का नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं है, ओए सिर्फ कोठा है। लोग लेके आते हैं और कोई चेकिंग कुछ नहीं। प्रशासन की एक इन्वॉल्वमेंट से ये गंदगी रुक सकती है, पर इस गंदगी को रोका नहीं जा रहा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई किसके साथ आ रहा है, वो उसको आप कैसे बाधित कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कोर्ट ने दी, अगर किस तरह से लाइन बनाई तो उस लाइन की देखना भी तो इनका काम है। जब वो खोल रहे हैं, उन्होंने एक उम्र दी है, उस उम्र के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ है क्या? 17 साल की लड़की क्या होती है? और जिसको लेके यार एक मैच्योर बंदा है, 35-40 साल का बंदा है, आधार चेक करते हैं। आधार जब किस लिए आधार होता है? आधार चेकिंग, नकली आधार पे एंट्री दी जा रही है, तो ये क्या है? कैसे कह सकते हैं? क्या जो आदमी लाया था उसकी उम्र ज्यादा थी, उसकी उम्र 35-40 के लमसम थी, बच्ची माइनर थी, 17 साल की लड़की, कुछ कुरुक्षेत्र से आई है, पूरी रात का बच्चा निकला हुआ है घर से, कुछ भी जो भी उसको बहला फुसला कराया, कुछ भी। वैश्यावृत्ति तो है ये, और क्या है? जो पहले चलती थी, कहते थे कोठे हैं, एक तरह का कोठा है वो, और कुछ भी नहीं है। आज की जनरेशन को बिगाड़ने के लिए ओए जगह जगह खोल दिए गए हैं, देश का और दुनिया का सत्यानाश कर रहे हैं ओए, ये बंद होने चाहिए। बच्ची के परिवार वालों ने हमसे संपर्क किया और हम उनके साथ मिलकर बच्ची ढूंढ रहे थे। बच्ची किसी की भी है और माइनर बच्ची है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस परिवार की मदद करें। जब हम ढूंढ रहे थे तो एक बार हम यहाँ पर आए तो ओयो वालों ने कहा कि बच्ची यहाँ पर नहीं है। घूमते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस का फीडबैक था कि बच्ची इसी इलाके में है और गेस्ट हाउस यहाँ पर एक यही है। हमने दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने दोबारा यह कहा कि बच्ची यहाँ पर नहीं है। तीसरी बार जब और कंफर्म हुआ कि बच्ची यहीं हो सकती है, तो जब हम अंदर आए तो यहाँ के कर्मचारियों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, जिसमें एक महिला भी थी, 2 पुरुष भी थे, और ऐसे लोग जो अवैध रूप से इसके अंदर कमरों के अंदर घुसे हुए थे, उन सब ने मेरे को पकड़ने का प्रयास किया, मुझसे बदतमीजी करने का प्रयास किया। यानी आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की? हाँ, एक प्रकार से मैं उस बच्ची को ढूंढने के लिए आया था, पुलिस को हमने फ़ोन कर ही दिया था, उसके बाद भी इन्होंने मेरे से बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसकी भी कंप्लेंट दे रहे हैं आप? हाँ, मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, मानसोपारक थाने में कंप्लेंट दे रहा हूँ। यानी धमकाने की कोशिश की, आपको भी प्रेशर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया फिर बाद में कि मैं विधायक हूँ या कैसे, किस तरह? हाँ, तो उन्हें मैंने कहा कि मैं यहाँ का लोकल एमएलए हूँ, तो उन्होंने कहा तेरे जैसे 470 घूमते हैं। अच्छा, शायद उन्हें नहीं लगा कि मैं विधायक हूँ या मैं इस प्रकार से आ सकता हूँ। या समान आदमी, लेकिन जिस तरह से अगर आपको आया था तो कम से कम इतना तो कम्युनिकेशन। साहब, विधायक है या नहीं है, अगर सामान्य आदमी भी किसी बच्चे के बारे में पूछेंगे, आप उसको बदतमीजी करोगे? ऐसा थोड़ी होता है। आपके साथ कार्यकर्ता मतलब अकेले ही आए थे आप? मैं था, मेरे निगम पार्षद थे और बच्ची के पेरेंट्स थे। उसके बाद भी इतना सब? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बदतमीजी यहाँ पर हो सकती है। अगर असामान्य व्यक्ति आए तो उसके साथ किस तरह से ये लोग मिसबिहेव कर सकते हैं। जब एक विधायक है उसके साथ ही बदतमीजी पर ये उतारू हो गए।